यूपीटीटी 2023 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 का इंतजार करते करते 2023 बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। फिलहाल आपको 2023 में तो दोनों नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिले, लेकिन 2024 में दोनों नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब आपको ये बात भली भांति परिचित है, आप लोग समझते हैं कि ये दोनों विज्ञापन क्यों डिले हुए। इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नया शिक्षा सेवा आयोग एक सबसे बड़ा फैक्टर है इन विज्ञापनों के ना आने का, खासतौर पर यूपीटीटी के ना आने का। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनुपात समानुपात में जो है उलझी रही, लेकिन फिलहाल ये अनुपात समानुपात आपको अगले सत्र में बराबर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा अगले सत्र में। फिलहाल इसमें क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगेगा, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के कारण ये मामला डिले रहा। 2019 से आयोग बनते बनते पिछले साल इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अब फिलहाल इसको जो है नए आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल आज के समाचार पत्रों में आपने न्यूज सुनी होगी कि नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे। अखबार की कटिंग सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है, हालांकि पूरी नहीं दिख रही होगी, फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द। अब यहाँ पर इस न्यूज का जो मेन चीज़ है वो आपको बताता हूँ कि नया सेवा आयोग जो बन रहा है इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे और सबसे पहले इनकी भर्ती होगी। इनकी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बारे में बताया गया कि करीब एक हफ्ते में इनका विज्ञापन जारी हो जाएगा अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, सर्च कमेटी, और वो सर्च कमेटी ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। अध्यक्ष और सदस्यों के जो भी पात्र उम्मीदवार हैं उनको आवेदन करने के लिए 25 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा। 25 दिन में अभ्यर्थी जो पात्र होंगे आवेदन करेंगे, किसके लिए? अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो अध्यक्ष के एक पद के लिए 5 नाम और सदस्यों के 12 पद के लिए प्रति पद के हिसाब से 3 अभ्यर्थियों का चयन करके जो फाइल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जाएगी, जहां से जो उपयुक्त अभ्यर्थी हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। जो भी उपयुक्त अभ्यर्थी है, जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं, जो भी मुख्यमंत्री जी को अच्छा लगता है उनको अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में आपका जनवरी जा सकता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है अगले एक हफ्ते में विज्ञापन जारी होगा। मान चलो 10 दिसंबर तक आपका विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद कम से कम 25 दिन मिलेंगे, मतलब लगेंगे आवेदन करने के लिए। तो मान लीजिए 5 जनवरी आ गया, उसके बाद 15-20 दिन बाद जो है छटनी प्रक्रिया होते होते फाइनल मुहर लगेगी, जनवरी आपका खत्म हो जाएगा। जनवरी के बाद आता है फरवरी। फरवरी में आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं खैर कोई बात नहीं है, लेकिन फरवरी से ही जो आपकी मेन बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। फरवरी मार्च आपका बोर्ड परीक्षाओं में चला जाएगा और मार्च में ही कापियों की चेकिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में फरवरी और मार्च फिलहाल परीक्षा या नई भर्ती नया विज्ञापन आने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसी बीच आयोग की बैठक वगैरह भी संपन्न हो जाएगी। आयोग में पूरी प्लानिंग बन जाएगी कि कब किस भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि पिछली जो टीजीटी की भर्तियां हैं पेंडिंग, उनको भी कराया जाना है और नए विज्ञापन भी जारी होने हैं। तो ये सारा काम जो है प्लानिंग का, और जो नए वेबसाइट बनेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो पैनल बनेगा एक्सपर्ट का, ठीक है, जो नई परीक्षा एजेंसी हायर की जाएंगी, वो सारा काम मुझे लगता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर कोई परीक्षा हो पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता लगी होगी। और दूसरी बात ये, परीक्षा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि चुनाव होने हैं लोकसभा के। तो फिलहाल मई तक जो पूरी बुकिंग है फुल है, ना तो परीक्षा हो पाएगी और ना ही विज्ञापन आ पाएंगे नहीं। जून के महीने में, जुलाई के महीने से प्रक्रिया शुरू होगी और तब आपको देखने को मिलेगा यूपीटीटी का विज्ञापन, साथ में टीजीटी की परीक्षाएं।
ठीक है। अब नया आयोग बनेगा तो राजस्व की कमी होगी, तो मुझे लगता है पहले यूपीटीटी का विज्ञापन ही लोग निकालेंगे ताकि पैसा आयोग के पास पहुंचे, उसके बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होंगी आगे। ठीक है, तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी यूपीटीटी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जून और जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जून जुलाई के पहले कोई भी विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यूपीटीटी के विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं लगभग आसी पास होंगी। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहली बात तो अभी सरकार रेडी नहीं है। सरकार अनुपात समानुपात बराबर कर रही है, लेकिन आपको एक जो है छोटी भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा विधानसभा में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1,26,000 पद रिक्त हैं। ठीक है, 1,26,000 जो पद ये हैं फिलहाल ये खाली है, लेकिन अनुपात समानुपात फिलहाल बराबर है। इस वजह से बहुत बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक छोटी भर्ती देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, ग्राउंड पर उतरना होगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना होगा, तभी कुछ पॉसिबल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार 2027 में ले जाएगी, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला होगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करीब 6 लाख पद रिक्त हैं अलग अलग विभागों में, और अभ्यर्थी लगातार इन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। आज भी देखिए यहाँ पर युवा मंच की तरफ से और संयुक्त मोर्चा की तरफ से देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार तुरंत ऐलान करे। आप लोग जानते होंगे इस समय विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल ये अंतिम दिन 1 दिसंबर को अंतिम सत्र होगा। तो कल यहाँ पर प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि जो भी 6 लाख रिक्त पद है उनको भरने के लिए सरकार जो है घोषणा करे। इसके अलावा एलटी ग्रेड भर्ती, पुलिस भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ, ये जो भी भर्ती है जिनका विज्ञापन काफ़ी दिनों से नहीं आया, जिनकी भर्ती परीक्षाएं पेंडिंग हैं, ठीक है, तो इन पर भी सरकार जो है एक्शन ले और इनको जो है जल्दी से जल्दी संपन्न करवाए। तो फिलहाल छात्र ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ शिक्षक भर्तियों के बारे में, अन्य भर्तियों के बारे में अनाउंसमेंट नहीं होता, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें एक जो है व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नया शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन हो रहा है उस पर भी तेजी आनी चाहिए। विधिवत आयोग का गठन होना चाहिए और टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पद रिक्त हैं इन पदों को भी जोड़ करके नई भर्ती के माध्यम से उनको भरा जाना चाहिए। लोकसभा आचार संहिता जल्द लग सकती है। ऐसे में कहा गया है कि यहाँ पर जो आचार संहिता लगने से पहले इन पदों को भरने के लिए सरकार ठोस आश्वासन दे। अगर ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है फिर इसमें जो है आगे अभ्यर्थियों द्वारा जो है आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका जो परिणाम है वो सरकार को जो है या भाजपा को भुगतना भी पड़ सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं और आगे चल करके विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कई मायनों में अगर सरकार अभ्यर्थियों के हित में काम नहीं करती है तो उसका खामियाजा सरकार को या भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम सार की बात करते हैं तो नया शिक्षा सेवा आयोग की जो प्रक्रिया फिलहाल शुरू है, लेकिन सरकार जानबूझकर अनावश्यक इसमें विलंब ना करे तो ही अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में इसमें काफ़ी वक्त अभी और लग जाएगा। रही बात इन विज्ञापनों के, तो विज्ञापन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर आपको दबाव सरकार पर बनाना होगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि भर्ती विज्ञापन कब तक आ सकते हैं। यूपीटीटी आपका जून जुलाई तक आ सकता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उसके बाद ही संभव है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको